खबर फास्ट के विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल बोल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती 2013 के वो अभ्यर्थी हैं जिनको अब सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय तो दे दिया है, लेकिन इनकी नियुक्ति होना अभी भी बाकी है। इनको नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ है, सरकार उसके साथ खड़ी होगी या उसके विपक्ष में जाएगी। और फिलहाल ये यहाँ क्यों मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अखिलेश्वर मर्द त्रिपाठी, हम गोरखपुर क्या है तुम्हारा पूरा मसला, सरलता से बताओ ताकि जनता जान सके। 2013 की ये भर्ती थी, तो बाद में सपा सरकार ने इसको क्लोज कर दिया था। फिर सीट में जो सीट खाली हुई थी उसके सापेक्ष हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 29 जनवरी को आ गया 2025 में कि जितने भी पिटिशनर हैं 2031 जो है दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक जितने भी पिटिशनर हैं सबको रिलीफ दिया जाए, सबको ज्वाइनिंग कर दिया जाए। मिनिमम 3 महीना, मैक्सिमम 6 महीने तक। 4 महीने बीत गया, शासन में अभी तक कोई हलचल नहीं हो रही है। हम लोग परेशान हैं, सारे जितने अभ्यर्थी परेशान हैं। बार बार जाया जाता है अधिकारी के पास, अधिकारी बार बार दौड़ा देता है कि ये हो रहा वो हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आज हम लोग जब आए मुलाकात करने के लिए कि अपर सचिव को ऑर्डर में है कि आप अपर सचिव को जो है एक प्रत्यावेदन दीजिए। जब अपर सचिव दीपक कुमार के पास जब हम लोग गए तो वहाँ भी कहा गया कि वो नहीं है। हमने कहा कल आएंगे, वो फिर पता चला कि वहाँ नहीं है। ये उसमें ऑर्डर में है, हमारी नियुक्ति कब होगी अभी हम लोग उसी असमंजस में पड़े हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सरकार नहीं करे, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी पूरी तरह से मनमाना कर रहे हैं। इस दरवाजे पे जाइए तो भी मनमाना कर रहा है, कोई हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही है। सारे अभ्यर्थी परेशान है। देखिए हमारे हाथ में चोट लग गया, दवा कराने का भी पैसा नहीं है, लेकिन अब मजबूरी में क्या करें, नौकरी हमको कब मिलेगी इसका जवाब अधिकारी हमको कब देंगे। ठीक बात है, आपसे दोबारा बात करते हैं। देखिए, इसमें एक क्लास दिया हुआ है कि याचिकागण जो कि 31 दिसंबर 2019 तक कोर्ट चले गए थे, उन सभी पिटिशनर को राहत दी जाए। हो सकता है आदेश आने के बाद अब उसका परीक्षण चल रहा हो कि किनको नौकरी दी जाए, कौन लोग इसमें आते हैं, कौन नहीं आते हैं। ओवर एज की समस्या किसी के साथ तो नहीं हो गई। कोर्ट के आदेश में कोर्ट ने किन किन बिंदुओं को लिया है, उन सब चीज़ों के परीक्षण में एक समय लग सकता है। तो आपको नहीं लगता है कि कोर्ट से जो आदेश सरकार के अधिकारियों के पास आया होगा, अधिकारी उसका परीक्षण निरीक्षण करके तब आपको मौका देंगे? नहीं, अगर परीक्षण कर रहे हैं सर तो मतलब ये नहीं बता रहे हैं कि आगे प्रोसेस क्या हो रही है। हम लोग बार बार जाके अधिकारी से मिलते हैं और पूछते हैं कि आगे का प्रोसेस बताइए कि क्या हो रहा है, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है, ना कुछ बताते हैं। तो हमारी शासन से यही मंशा है कि हम लोगों की पुकार को सुना जाए और इस भर्ती प्रक्रिया को जल्दी संपन्न किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। देखिए, एक परंपरा रही है कि कोई 4 सदस्यीय या 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बना दिया जाता है। वह प्रतिनिधि मंडल जो है उसके नाम दे दिए जाते हैं, उसकी आइडेंटिटी दी जाती है और अधिकारी प्रतिनिधि मंडल को बुला के जो जानना चाहते हैं जान लेते हैं। क्योंकि जो सिस्टम की प्रक्रिया है वो पारदर्शी कितनी भी हो, उसमें हर पॉइंट हर समय आपको बताना संभव नहीं है। पर जैसे हर चीज़ हम बताना संभव नहीं है, फिर भी वो मतलब बताना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग जाके मिलते हैं, फिर भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम कोर्ट ने आपके पक्ष में निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है आप? नहीं, भरोसा है सर, भरोसा है तभी तो हम जा करके मिल रहे हैं। अच्छा, आपको शक है कि कोई अधिकारी इतना ताकतवर है सुप्रीम कोर्ट को जो है वो पीछे कर देगा, सुप्रीम कोर्ट को भी ओवरलैप कर जाए? नहीं, ऐसा नहीं है सर, हमें ऐसा भरोसा नहीं है, पर ये समय लग रहा है, इसके लिए हम लोग परेशान हैं। समय के लिए आप परेशान हैं, ठीक बात है। समय के लिए परेशान है, हम आपसे बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समय के लिए परेशान हो, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में आदेश दिया है तो आपको भरोसा होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को कंप्लायंस भी कराएगा। यदि कोई अधिकारी, कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कंप्लायंस नहीं करेगी तो फिर कोर्ट ऑफ कंडेम्ड होगा। लेकिन आपकी परेशानी है कि आपको तत्काल, तो आप समझते हो क्या ये एक मिनट सत्तू है कि पानी डालो घुल के नौकरी मिल जाए? नहीं सर, सर जैसे जिन्होंने कहा था कि 4 महीने गुजर गए हैं, इसके बाद हम लोग पता करना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसमें कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग वही एक सूचना देने के लिए आए हैं। यहाँ पर इलाहाबाद गए थे, वहाँ जमा किए थे, यहाँ देने के लिए आए। यहाँ तो आज घुमा रहे हैं कि नहीं जमा होगा, ये नहीं जमा होगा। इसलिए मतलब जानकारी कर रहे हैं कि मतलब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक बात, देखो सिस्टम का एक यूनिट हो आप, कल आप भी नौकरी पा जाओगे, सिस्टम का एक हिस्सा आप भी हो जाओगे। सिस्टम अपने तरीके से काम करता है, आपके पास भी कोई काम आएगा, एक पाठ भी आपको दूसरे दिन पढ़ाना होगा तो तैयारी करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि समय नहीं लगता तैयारियों में किसी चीज? लगता है सर, समय लगता है। अब इससे सरकार भी अगर चाह रही है कराने के लिए, हो सकता है कि हमारा काम फिल्टर कर रही हो, कौन कौन से इसके अंतर्गत आ रहे हैं, उनका नाम कौन कौन से हैं। तो कहीं ये तो आउट ऑफ सिलेबस में फर्जी तो नहीं है। भाई 2013 का मसला है। 2013 में किसी दूसरी पार्टी की सरकार थी, अब किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, अधिकारी भी तब कोई और थे, अधिकारी अब कोई और हैं, बदल चुके हैं। तो आप ये विश्वास क्यों नहीं करते कि आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आपको राहत मिली है
उस राहत का आर्डर जो है सरकार के पास आया, अब उस आर्डर के सारे गुण दोषों का परीक्षण करने के उपरांत ही सरकार को निर्णय ले पाएगी ना? हाँ सर, ये तो वही पता करने की कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस अच्छा। आश्वासन मिली है हम लोगों को, बस हाँ, आपका काम शुरू पर है। मतलब एक आश्वासन की है। आदेश में स्पष्ट लिख गया है, आदेश में जब लिख गया है कि 3 महीना, तो जब वहाँ पे इनके अधिकारी कर्मचारी वहाँ मौजूद रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक इनका जो है प्रतिनिधि जाता है, जब वहाँ अटर्नी जनरल जाता है तो उसमें उनसे पूछ करके ही बोला जाता है कि आपकी क्या व्यवस्था है। जब इस व्यवस्था के तहत हो गया कि 3 महीना, तो मिनिमम 3 महीने में इन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने 3 महीना इंतजार किया, 4 महीना बीत गया, फिर 2 महीना ये कहेंगे कि मेरा सत्र स्टार्ट हो गया। इनकी बहानेबाजी ये हो जाती है कि हमारा अधिकारी सत्र स्टार्ट हो गया है, अब बीच सत्र में हम कुछ नहीं कर पाए। गणित विज्ञान शिक्षक अभ्यर्थी के टीचर बनने जा रहे हो या राजनीति करने जा रहे हो? थोड़ा राजनीति इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि जब जो व्यक्ति सरकार सत्र न करे, सरकार अब प्रदेश की जनता के लिए कोई काम न करे, केवल तुम्हारा काम। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो जब सुप्रीम कोर्ट सरकार को सारे काम बंद कर देना चाहिए, जनता के सारे हित बंद कर देना चाहिए, विधानसभा का सत्र भी बंद कर जब देना चाहिए। शिक्षक ही नहीं रहेगा, जब शिक्षक ही नहीं रहेगा तो बच्चों का क्या पढ़ाएगा? अच्छा, जब प्रदेश की जनता नहीं रहेगी तो शिक्षक पढ़ाएगा किसको? नहीं, प्रदेश की जनता है। आप हम भी बताइए, जनता है, आपके हम भी पास जनता है। ऑन पेपर आपके पास ऐसे कौन से सबूत हैं कि सरकार आपको टालने के लिए सत्र लाने जा रही है? अब देखिए 3 महीना मिनिमम आर्डर में है, आर्डर में ही है 3 महीना, मिनिमम 3 महीने से 6 महीने तक है। आज तक कोई ऐसा हमारे पास नहीं मैसेज आया कि आपका काम क्या, मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है या आपको लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ओवरलैप कर जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे हम नहीं जाते, उस पे भरोसा था, उन्होंने आर्डर दिया। अब मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, इतना धन पैसा नहीं है कि हम उसके दरवाजे पे पुनः जाएं, और सरकार ये चाहती है, इनके अधिकारी ये चाहती हैं बार बार ये कोर्ट जाएं, ये इतने टूट जाएं, इतने बिखर जाएं कि ये घर बैठ जाएं, फिर मेरे दरवाजे पे इनकी आर्थिक स्थिति देखिए, भी आपकी कमजोर जो हो बातें जाए। हाइपोथेटिकल, मेरी बात सुनिए, जितनी बातें आपकी हाइपोथेटिकल हैं उनसे तो हम बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखेंगे। अगर आपके पास में कोई ऐसा कागज है, जैसे ये कागज सुप्रीम कोर्ट का दिखा रहे हो, आर्डर एक हमारे मिनट, पास। सरकार का कोई आर्डर है कि सरकार चाहती है कि आप बार बार कोर्ट जाओ, आप टूट जाओ, आपकी सुप्रीम कोर्ट बात ना माने, तो आप बात करिए। अब देखिए, बार बार इसलिए हमारा, जब हम सिंगल बेंच में जीते तो सरकार हमको डबल बेंच दौड़ा दी। सरकार को यदि बात माननी थी तो हमको सिंगल बेंच में क्यों नहीं नौकरी दी? डबल बेंच में हम जीते, तो अगर डबल बेंच में सरकार को बात माननी होती तो हमको क्यों डबल बेंच की बात नहीं मानी? वहां भी हम जीते, फिर सुप्रीम कोर्ट में जब हम जीत रहे हैं फिर भी ये बात नहीं मान रही है, तो हम किस आधार पर ये कहें कि आज सरकार हमारी बात मानेगी? क्योंकि हमको डर हो गया, लगातार हम लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं, ये जीत करके आखिरी क्रम में है, सरकार हमेशा हारती रही। अगर ये बताइए हम सिंगल में जीते तब तो सरकार को बात मान लेनी चाहिए थी, हमारा कहाँ दोष है? हम तो जीते हुए थे, डबल में भी जीते हुए हैं। अब आप बताइए, चलिए अब बताइए, हम पुरानी बात, आप ये बताइए, आप जो ये आर्डर आपके हाथ में है जी, जिसके तहत आपको आदेश हुआ कि 3 से अंतिम 4 समय महीने में, जी। क्या टाइम इसमें अंतिम टाइम क्या दिया हो, कितने दिनों में मिनिमम 3 महीने से 6 महीना, मिनिमम 3 मिनिमम 3 महीना की मिनिमम 3 महीने में आप कर सकते हैं, इसमें लिखा है। बात, अगर मिनिमम नहीं किया तो 4 सही, आप इतना अधीर क्यों हो गए जब 6 महीने का आर्डर है? जब आपके पास हाथ पैर टूट गया, मेरा हाथ टूटा हुआ है, मीडिया में आपकी आ रही है, मेरी दवा चल रही है, अब मेरे पास पैसा नहीं, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं किसी के दरवाजे पर आप जाएंगे। बात है, तो इस 6 महीने का, एक दरवाजे पे मिनट, आप जाएंगे। जब अधिकतम 6 माह का टाइम है कि 3 महीने, मिनिमम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक में सरकार कंप्लायंस कर दे इस आर्डर का, और अभी 6 माह का समय नहीं हुआ है, तो अचानक इतनी तेज पेट में मरोड़ काहे हो गई कि 3 महीने बीतते ही आ गए सड़कों पर कि विधानसभा का सत्र बंद करा दो? नहीं सर, जैसा अभी सर ने कहा था कि सूचना देना है ना, हम लोग का सूचना दिए प्रयागराज में, फिर वही सूचना यहाँ देने के लिए यहाँ आए, भाई ऐसा आर्डर हुआ है और हम लोग प्रक्रिया क्या चल रही है वही केवल जानने के लिए आए हैं। बात, क्या आपको लगता है कि कोई सरकार या कोई अधिकारी, कोई सिस्टम इतना ढीठ हो सकता है कि कोर्ट के आर्डर कंप्लायंस न करे? और सर हमने कहा आज तक कोई उदाहरण ऐसा इतिहास में तो है? मैंने जीता, सेकंड बार जीता, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जीता, उसके बाद फिर ये हो रहा है। यानी मूल उद्देश्य क्या है? सड़कों पर दिखना मूल उद्देश्य है या नौकरी पाना मूल उद्देश्य? देखना नहीं, सरकार के खिलाफ हम नहीं जा नहीं सर, सकते। सरकार के खिलाफ हम लोग नहीं सरकार हैं, के खिलाफ हम नहीं जा और सकते। हम 6 माह का टाइम दिया गया गुरु, एकदम ठंडे से एक बात सोचो, 1 मिनट रुक जाओ, इन्होंने तो पूछ ली, 6 माह का अधिकतम समय दिया है और अभी 4 चौथा महीना है और आप वहीं से सब लोग सड़क पर दिख रहे हो, तो आगे सड़कों पर कैसे दिखोगे? नहीं सर, आज हम लोग क्यों आए हैं? प्रत्येक जमा करने के लिए आए हैं, बस केवल जमा कर देखो, लें। मेरा पूछने का तात्पर्य ये है कि ऐसे आरोप लगते हैं कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो सरकार को, सुनो 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 सुनो, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो सरकार को अस्थिर करने के लिए सड़कों पे बवाल भी चाहती हैं, उनका शिकार तो नहीं हो रहे? नहीं सर, सब नहीं, सब हम सब शांतिपूर्वक यहाँ आए हैं, जमा गए, वहाँ कार्यालय में गए, बोले कि गेट नंबर 9 पे जाइए, फिर वहाँ गया, बोले कि आप डाक द्वारा रिसीव कराइए, बोले नहीं इसमें आप डायरेक्ट भी रिसीव करा सकते हैं, इसलिए मतलब हम चलिए आप ही बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप बता दें, आप जानकार हैं, चलिए बता दीजिए। आपके आर्डर में 3 महीने से 6 महीने के कंप्लायंस की बात है, अभी 3 महीना पूरा हुआ है, चौथा महीना लगा, आप अभी से आ गए सामने, तो क्या परेशानी है? इतनी बड़ी क्या परेशानी जो अभी पूछ पड़े? कोई परेशानी नहीं है,
मैं तो केवल अपनी सरकार की तरफ से ही रहूँगा और मुझे उन पर पूर्ण भरोसा भी है। मैं शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग केवल प्रत्यावेदन देने के लिए आए थे, बस वो हमारा बहुत अच्छी स्वीकार बात। कर लिया। आपसे भी पूछ लेते हैं। देखिए, एक बहुत सिंपल बात है। ऐसे आरोप लगते हैं कि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो सरकार को अस्थिर करने के लिए सड़कों पर किसी न किसी बहाने बवाल चाहती हैं। आपका मामला भी निश्चित रूप से 2013 की एक सरकार थी जिसके दौरान क्रिएट किया गया और अब तक फंसा हुआ है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में आदेश दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, न्यायिक संस्था है, कोई भी सरकार उसके आर्डर को कंप्लायंस करने से मना नहीं कर सकती। तो अचानक आपको ऐसा क्यों लगने लगा 3 महीने पूरे होते तो कि आप सड़क पर कूद जाना चाहिए? नहीं सर, देखिए आदेश के अनुसार जो शासन को प्रत्यावेदन देना था, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से इतने लोग 20-25 लोग यहाँ प्रत्यावेदन देने के लिए आए। अपने पूरा जो भी आदेश है सब कुछ है, क्योंकि आदेश में लिखा हुआ था कि आप डायरेक्ट प्रत्यावेदन भी सूचना देंगे। तो प्रत्यावेदन के लिए हम लोग सचिवालय आए, कई गेटों पर दौड़े, कोई सुनने के लिए बात हम लोगों की तैयार। किसने राय दी कि आप बीजेपी कार्यालय के गेट पर चले गए? फिर हम लोगों के मन में आया बात कि वहाँ जब कोई नहीं सुना तो चले हम लोग वहाँ पर, तो यहाँ कम से कम हमारी बात सुनी जाएगी, इनके माध्यम से हमारी बात अधिकारियों तक पहुँच जाएगी, इसीलिए हम लोग पहुँचे हैं। तो यहाँ भी कई गेटों से अंदर हम लोग नहीं जा पाए। क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि आपको भरोसा तोड़ देना चाहिए कि सरकार नौकरी आपको देगी? नहीं, भरोसा तो बिल्कुल अब तक नहीं टूटा है। अभी तक हम लोग हैं, 6 महीने का जो टाइम है इसमें उसका इंतजार हम भरपूर कर रहे हैं। शांति ढंग से कोई हलचल नहीं है, ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश सुनिए, आने का सड़कों पर आज आने का बस प्रत्यावेदन देने का हम लोग को उद्देश्य था। देखिए अब तक सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटने वाले, अब तक सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटने वाले पारदर्शी तरीके से जो मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ रहे। इसी लोक भवन में उन्होंने न जाने कितनी भर्तियों को नियुक्ति पत्र अपने हाथों से बांटे। आपको ऐसा किसने बताया कि ये सरकार आपको नौकरी नहीं दी? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग भी सोच रहे हैं बाबा हम लोगों को भी अपने हाथ से नियुक्ति पत्र दे दें शासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। और हम लोग कोई हलचल नहीं है, कोई सड़क पर उतरने वाली जो बात कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बस सिर्फ प्रत्यावेदन देने के लिए आए थे कि यहाँ पर जो सचिवालय में जो शासन है उसको हम लोग अपना सूचना दे दें कि हम लोगों का आदेश है और ये इसके तहत हम लोग अपनी आप क्या थोड़ा बहुत भरोसा है कि योगी जी की सरकार आपको नौकरी देगी या नहीं? 100% उनके यहाँ बात पहुँच जाएंगे तो 100% हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को नौकरी 100% भरोसा है, 1% भी डाउट नहीं है। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा हमारे जीवन में जब योगी जी महाराज जी के हाथों में नियुक्ति पत्र मिलेगा, वो हमारे लिए सबसे ऐतिहासिक दिन होगा। और देखिए, उनका हम धन्यवाद किस तरीके से करें इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और हमें डाउट 1% भी नहीं है, हमें 100% विश्वास है कि हम लोग को नियुक्ति मिलेगी इसी भाजपा सरकार में और योगी जी के हाथों ही मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि 4 महीने का समय बीत गया है तो थोड़ा सा आप भी जानते हैं, थोड़ा मन में आर्थिक तंगी की वजह से थोड़ा सा मन में उथल पुथल जरूर रहती है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस मन थोड़ा विचलित हो जाता है। और 1% भी डाउट नहीं है। ठीक बात है, आपकी बात बहुत सही है। और क्योंकि आने वाले टाइम पे आप टीचर बनोगे, गणित विज्ञान जैसे दुरूह विषय को बच्चों को पढ़ाओगे, हम लोग भी पत्रकार भी आपका आदर करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ की सबसे बड़ी राजनीति है और आरोप लगते रहते हैं कि कुछ लोग आपकी तरह के जो नौजवान होते हैं जिनके मामले फंसे रहते हैं, उनको अपनी राजनीति का भाजन बनाकर सड़कों पर बवाल कराने की जुगत में भी रहते हैं। तो कहीं किसी ऐसे गैंग के, ऐसी राजनीति के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग बीजेपी सरकार योगी जी के साथ हैं और साथ रहेंगे हमेशा। मेरा जो सवाल था शायद उस पर आप पहुंच नहीं पाए। अगर आप स्वयं में अपने मन से अपनी योजना बनाकर यहाँ आए हैं, मिलने जुलने आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात जानने आए हैं, एक अलग बात है। लेकिन यदि आपके पीछे कोई उत्प्रेरणा है, उत्प्रेरक है, हमारे पीछे कोई भी किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है। हम लोग एक टीचर हैं और टीचर होने की हमारी इच्छा है कि जिससे हमारा मतलब जीवन आगे, हमारे परिवार का जीवन आगे चलेगा, तो हम लोग उससे हैं। हमारे पीछे कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, हमें कोई राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। नहीं, एक राजनीतिक दल की सरकार थी जब आपकी भर्ती हुई, वो तो आपको नौकरी दे नहीं पाए। उसके बाद 2 बार से योगी जी की सरकार है। अब कोर्ट से जीत के अब आप आ गए हो, 6 महीने का अधिकतम समय अगर इस कागज में दिया है, चौथे महीने आते आते इतनी व्यग्रता क्यों? हम तो ये कहेंगे कि अगर ये आदेश आया है तो इसमें योगी जी महाराज की कृपा दृष्टि है। हाँ, उन्हीं की कृपा दृष्टि तभी ये आदेश आया है। अगर उनकी कृपा दृष्टि ना होती तो ये आदेश आता ही ना। क्या शुभ नाम है आपका? जी, रविंद्र। क्या आप बताना चाहोगे जो हम सवाल पूछ रहे थे कि अभी कुछ ही दिन पहले एक बड़े शहर में एक आंदोलन हुआ
आरोप लगे कि कोई राजनीतिक दल उसके पीछे है, उस राजनीतिक दल मुखिया ने कहा भी कि हर बार यही कहा जाता है हम उसके पीछे हैं, तो आपका मसला कोर्ट से निर्णीत है, अधिकारी की परीक्षण की प्रक्रिया में है, इतनी व्यग्रता के पीछे कोई उत्प्रेरण तो नहीं? नहीं, हमारा देखिए कोई मंशा नहीं थी। आर्डर में लिखा हुआ था कि आप प्रत्यावेदन देना है। ये सूचना हमको बेसिक सचिव को भी देना था, अपर मुख्य सचिव को भी देना था। उसके तहत हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे बच्चों का एडमिशन जुलाई में चालू हो जाएगा। अभी हमारी छुट्टी चल रही है और हम यहाँ सूचना दे दें। सूचना दिए रहेंगे तो कम से कम आर्डर के तहत हम लोग सूचना देने आए हैं। यदि हम किसी पार्टी या किसी से संबंधित होते तो हम उसका स्लोगन लेके चलते। हमको केवल बेरोजगार हैं, 13 साल से दंश झेल रहे हैं, उस दंश से पीड़ित हैं। उसी दंश के तहत हम लोगों ने ये सोचा कि जब आर्डर में लिख गया है कि हमको सचिव को देना है, तो अपर सचिव मुख्य सचिव यहाँ बैठते हैं, तो यहाँ ना आकर के हम जाएंगे कहाँ। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि 10-5 की संख्या चलेंगे और वहाँ प्रत्यावेदन दे आएंगे, फिर 2-4 की संख्या जाएगी अपना प्रत्यावेदन दे करके, क्योंकि ये लीगल चीज़ें हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में है। हमारी कोई मंशा नहीं है कि अधिकारी का हम खिलाफत करें, या मेरी कोई मंशा नहीं है कि हम कहीं अपनी पार्टी का खिलाफत करें। कितने अभ्यर्थी हैं जो कि 31 दिसंबर 2019 से पहले पटिशनर बन गए? हाँ, कुल मिलाकर के सरकार ने जो एफिडेविट लगाया था 1700 की हमारी पोस्ट खाली थी। कुल मिलाकर के जो डाटा क्लियर हो रही है, जो लोग बता रहे हैं आपस में, वकील मिल करके बता रहे हैं कि मुश्किल से 1000 लगभग जो है कैंडिडेट हैं, और उस आर्डर में क्लियर कट लिखा है 31 दिसंबर 2019 तक के समस्त याचियों की नियुक्ति पत्र आप दीजिए। तो कितने समस्त याची हैं 31 दिसंबर 2019? लगभग हम लोगों का जो अनुमान है 1100 कैंडिडेट हैं, और सरकार ने जो हलफनामा दिया है कि हमारे पास जो पोस्ट खाली है 1700 की खाली है। हम लोग उम्मीद लगाएं बड़ी आसानी है, 1700 पोस्ट 1100 खाली हो जाएगी, तो हम लोग उम्मीद यही लगाएं कि सारे लोगों का हो जाएगा। लेकिन अब जो आर्थिक स्थिति कमजोर से जो गुजरता है, भुखमरी कगार से जो गुजरता है, उसका एक एक दिन काटना बड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, फिर ये 29,334 का मतलब क्या है? ये एक विज्ञापन आई थी, संख्या है 29,334 गणित विज्ञान का एक पोस्ट आया था। तो उस समय जब पोस्ट आया तो उसी समय में 2 विज्ञापन आ गए, एक 72,000 की आई तो सारे लड़के उधर चले गए, इसलिए सीट खाली हो गई। प्राथमिक की एक वैकेंसी आ गई, एक जो है गणित विज्ञान की आ गई। तो गणित विज्ञान में स्पेशल टीचर होते हैं, और ये सीट जब खाली हो गई तो सपा सरकार ने बंद कर दिया, आनंद फानन में बंद कर दिया। तो जिस सरकार ने 29,034 शब्द दिया, उस सरकार ने उसको बंद भी कर दिया, उस सरकार ने भर्ती भी नहीं दी, और आप लोग अभी भी 29,334 लिए घूम रहे हैं। नहीं, तो 29,000 हम योग्य हैं, हमने फार्म भरा। तो 29,334 गिनती लेने की क्या जरूरत है? जो पटिशनर की गिनती है उसको लो। नहीं, जब पद ही नहीं भरा था तो इसलिए हम गए, तो पिटिशनर का रिलीफ हमको मिला है। हम केवल पिटिशनर की ही मांग कर रहे हैं, हम बाकी से हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में याची हैं। बोलो ना, कोर्ट से जीते हुए 1100 गणित विज्ञान अभ्यर्थी, इस बात को आगे रखो ना। 29,334 लिखोगे तो यार लगेगा प्रदेश में कितना बड़ा काम हुआ है। नहीं, 29,334 जो है एक पद होता है। अरे भाई 2013 की बात लिए घूम रहे, कोर्ट के 2025 के आदेश की बात नहीं लेके वो भी है 2013 की वैकेंसी, 29,334 2013 की वैकेंसी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 29 जनवरी को। वैकेंसी लिए घूम रहे हो, वैकेंसी कैंसिल। सुनिए, आज की डेट में जो तथ्यगत बात है वो ये है कि कोर्ट ने 1100 लोगों को, जो कि 2019 31 दिसंबर 2019 तक पटिशनर हो गए थे, उनको रिलीफ दी है। तो आप कहो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिलीफ दिए गए 1100 गणित विज्ञान के अभ्यर्थियों की नौकरी में देरी के संबंध में। हाँ, जो गणित विज्ञान की जो है भर्ती हुई, हमारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 29,334 नेतागिरी कर रहे हो, इससे तुम सांसद बनने वाले नहीं हो। अभी नेतागिरी नहीं, यहाँ कोई हम तुम्हें समझा नहीं रहे, हम पत्रकार हैं, हम तुम्हारे कागज से ही बात निकाल रहे हैं। हमारी बात ये मसला 1100 का है या 29,334? एग्जैक्ट हम लोग अब अनुमान लगाएं। कितने का मसला? नहीं, सरकार का कोई अभी डाटा कितने लोगों का मसला है? ये अभी 1100 का या 29,334? संपूर्ण याची हैं, तो ये सभी बताए कि समथिंग 1100 के आसपास है। संपूर्ण याची 1100। 1100 मसला कितने लोगों का है? 1100 लगभग है। फिर इसमें 29,334 लिख के रहेगा, भर्ती का नाम रहेगा। भर्ती का नाम लेने की जरूरत। जब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस रद्द भर्ती को रद्द मान लिया। ध्यान दीजिए, रद्द नहीं माना, मेरी बात सुनिए, रद्द हो जाती अब है। हम बार बार आपसे करें। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ। 31 दिसंबर 2019 तक जितने पिटिशनर आए हाँ। उनको नौकरी मिलेगी, हाँ। बाकी खत्म। एक लाइन में समझिए। तो अब आप 29,334 का गाना गाओगे तो सरकार उन 1100 को भी भर्ती करने में डरेगी। नहीं, उसका ये और नहीं कर रहे हैं। पहले हमारी बात समझिए, जब ये भर्ती मैं गलत होती बात है- बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, आपकी बात में बहुत दम है सर, आपकी बात में पूर्ण। 1100 की बात करोगे तो 1100 को जिनको रिलीफ मिली है उन पर बात। 1100 याची
1100 का पिटिशनर रिलीफ है, उतना ही पद हम कि अभी और लड़ेंगे और बवाल करेंगे। नहीं चाहिए। तो फिर 29,334 को लिखे नहीं पाएंगे सर, लड़ नहीं पाएंगे। 29,334 का बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। पहले कभी अखंड भारत था, एक मिनट, भारत पाकिस्तान एक में था, पाकिस्तान आज एक में है। अब तुम कहाँ की बात करोगे? रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात करोगे? गणित विज्ञान में जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा लगाया कि 1700 पोस्ट मेरी खाली थी, 1700 पोस्ट खाली हो गई। जितने पिटिशनर बने आज हम, एक मिनट, हम आपसे पूछते हैं, हम पत्रकार ग्रुप में अपना परिचय आज कहीं देंगे तो लिखेंगे अमरेंद्र प्रताप सिंह ब्रिटिश भारत के नागरिक, या हम लिखेंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नागरिक? हाँ, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के। तुम रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिख रहे हो? नहीं तो हम जो मेन हमारा फिर मेन पे आ गए। अच्छा, मेन हमारा क्या है? ब्रिटिश भारत। नहीं, मेन हमारा ब्रिटिश भारत, मेन हमारा ब्रिटिश भारत। गणित विज्ञान, मैंने फिर बोला, हम गणित विज्ञान कोर्ट ने कितने लोगों को नौकरी के लिए ऑर्डर दिया है? जो 31 कोर्ट ने कितने लोगों को ऑर्डर? लगभग 1100 लगभग 1100 लगभग नौकरी कितने लोगों को मिलेगी? 1100 लोगों को। कितने लोग चाहिए? 1100 करीब। फिर 29,334 क्यों? गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती फिर हमने बात बोली, फिर समझ दोहरा दूं ताकि आपको समझ में आए। शायद आपको समझने में देर हुई, गणित विज्ञान शिक्षक हो ना, हिंदी शायद समझ में नहीं आती। ये ब्रिटिश भारत था, हम ब्रिटिश भारत, ये ब्रिटिश भारत था, हमारे बाप दादे ब्रिटिश भारत में पैदा हुए। आज हम अपना परिचय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ब्रिटिश भारत के अमरेंद्र प्रताप सिंह लिखेंगे या लिखेंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया का अमरेंद्र? रिपब्लिकन लिखेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जब कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया? ये कागज सामने रखिए, इसमें लिखा है 31 दिसंबर 2019 तक कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका दाखिल किए हैं, उन्हें गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में नियुक्ति दिया जाना न्याय संगत है। तो अब बात केवल उनकी करो जो 31 दिसंबर 2019 तक याची थे। वो कितने हैं? लगभग 1100। तो बात किसकी करोगे तुम? लगभग 1100 याची होगी। फिर से बोलो, किसकी बात करोगे? 1100 याची होगी। ये 29,334 लिख के घूमोगे तो तुम्हारा तमाशा बनेगा ही नहीं। लगभग 1100 याची हैं, उनकी समस्त की नियुक्ति पत्र हमको चाहिए। सबसे एक बार पूछ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप गए, सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। उस संस्था ने गुण दोष के आधार पर आप सबका परीक्षण किया और परीक्षण करके ये पाया कि उन 31 दिसंबर 2019 तक जो लोग पिटिशनर के रूप में आ गए थे उनको राहत देते हैं और उनकी नियुक्ति का आदेश सरकार को देते हैं। तो अब बात उन्हीं 1100 लोगों की होगी जिनके लिए ऑर्डर हुआ है कि 29,334 की होगी? 1100 व्यक्तियों की बात होगी जो याची हैं 31 दिसंबर 2019 तक के समस्त याचियों को उन्हीं नियुक्ति को नौकरी मिलेगी, उन्हीं को नियुक्ति देनी है। उन्हीं की नौकरी की मांग भी आप कर रहे हैं। आज ही उन्हीं की मांग कर तो फिर आपको लिखना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश के क्रम में 31 दिसंबर 2019 तक जिन 1100 लगभग अभ्यर्थियों को जो कि याची के रूप में कोर्ट पहुंच गए थे, नियुक्ति का आदेश पारित किया है। हम उनके प्रतिनिधि, उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। 29,334 नहीं, वो तो जो जिनकी भर्ती जिसने निकाली उस सरकार कैंसिल कर देगी। नहीं, उधर की बात छोड़िए, अभी जो हमारा आदेश हुआ है जितने पिटिशनर हैं अभी, ऐसा ना, कुछ एक मिनट, कुछ ताकतें हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें 4 बाइफर्केशन हो गए, फिर उसके बाद इतनी ये भर्ती करके शोर मचा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग बस अपना देख रहे हैं। गणित विज्ञान की भर्ती में संपूर्ण याची जो आदेश हुआ है उसी के तहत हम लोग यहाँ। सही क्या है गलत क्या है मुझे नहीं पता, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं आपके कागज पर ही बात कर रहा हूँ, लेकिन सच है आपको उन्हीं लोगों की बात करनी चाहिए सरकार से जितने लोग कोर्ट द्वारा अनुमोदित हैं, ऑर्डर्ड हैं। तो हम सरकार से यही मतलब आशा रखते हैं कि जितने भी याचियों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीफ दिया गया है, वो 31 दिसंबर 2019 तक याचियों को रिलीफ दिया गया है, उसमें जो कि जूनियर गणित विज्ञान शिक्षक से संबंधित हैं, उन्हीं को रिलीफ देना है और उन्हीं, हमारी मंशा है सरकार उन्हीं को नियुक्ति पत्र दे दे और हम लोगों पे अपनी जो है कृपा बरसाए। हम अपना शो समाप्त करते हैं। आप सब लोग एक बार अपना नाम बता दीजिए और योगी जी से आप क्या, अगर ये वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखें क्योंकि एक नेशनल चैनल है, तो आप योगी जी से क्या निवेदन करना चाहोगे? लेकिन बात 1100 पर करना, 29,334 पर मत करना। आप क्या कहोगे? मैं मुख्यमंत्री जी से यही विनम्र निवेदन करता हूं कि जो हमारे समस्त 1100 याची हैं लगभग, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में थे, उनको अति शीघ्र नियुक्ति दी जाए। जितने भी हमारे संपूर्ण याची हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है, उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द मिले। बहुत परिचय दीजिए। बलवंत कुमार मऊ जिले से। ज्ञानेंद्र सिंह बिजनौर से। विजय कुमार उन्नाव से। अखिलेश्वर मठ त्रिपाठी गोरखपुर से। हम यही चाहते हैं, योगी महाराज जी से यही चाहते हैं कि जितने भी पिटिशनर रिलीफ मिला है, सारे जो है पिटिशनर को नौकरी जल्दी से जल्द दिया जाए। मैं वीरेंद्र कुमार जौनपुर से। मैं यही सरकार से
विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि जो आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट का उसको अति शीघ्र पालन करें, क्योंकि हम लोग भुखमरी के कगार पर पहुँच चुके हैं, दर दर भटक रहे हैं और अपना किसी तरह जीवन यापन चला रहे हैं। जी, मैं रविंद्र कानपुर से हूँ। जी, मैं योगी जी से विनती करना चाहूँगा कि 31 दिसंबर 2019 तक के सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुआ है समस्त याचियों के लिए उनको यथाशीघ्र नियुक्ति देके अपना आशीर्वाद दें, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। सर को पहले आपको हम अपने दिल से हम धन्यवाद अपना काम कर रहे हैं, हम रिपोर्टर। थैंक यू सर। मैं आदरणीय योगी जी महाराज जी से यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सभी लोग जो भी याची सुप्रीम कोर्ट से हमारे पद से जो भी जीते के निकले हैं उन सबको जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। मैं विवेक कुमार फिरोजाबाद से। प्रमोद कुमार श्रावस्ती से बोल रहे हैं और योगी से हमारी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि 29,000 मतलब गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में जो 1100 याचियों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीफ दिया गया है उनको जल्द से जल्द रिलीफ दे करके और मतलब उनको नियुक्ति पर दे करके अपनी दया जो है बरसाएं, बस यही प्रार्थना है। मैं गिरीश चंद एटा से मैं योगी जी से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन करते हुए हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने का कष्ट करें। सरकारें केवल दो प्रकार की होती हैं हमारी नज़र में, हम पत्रकार हैं, अच्छी और बहुत अच्छी। पूरी तो सरकार होती नहीं है। वो सरकार जिसने इनकी भर्ती निकाली थी और कैंसिल भी कर दी, भर्ती के पहले एक और भर्ती निकाल दी, वो भी अच्छी थी या बहुत अच्छी होगी। और ये सरकार जिसमें इनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और वो आदेश कंप्लायंस के लिए सरकार के सामने है, वो भी अच्छी है और शायद बहुत अच्छी। सही क्या और गलत क्या आपके अधिकारी परीक्षण करेंगे और आप देख ही लेंगे। लेकिन यदि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को सुनने के बाद अंतिम रूप से इनको एक निर्देश दिया है कि आप में से जो लोग 31 दिसंबर 2019 तक पेटिशनर के रूप में, याचिकागण के रूप में सुप्रीम कोर्ट आ गए, उन लगभग 1100 लोगों को नियुक्ति देने का सरकार को सुप्रीम कोर्ट निर्देश करता है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, इसका परीक्षण कराकर अगर ये आर्डर कंप्लायंस योग्य है तो अगर जल्दी कंप्लायंस होगा तो शायद इनको भी राहत मिलेगी और सरकार की भी जय जयकार होगी। बाकी सरकार अच्छी तो है ही। नमस्कार।